आज 9वीं कक्षा पेज नंबर 139 में कुछ उदाहरण और कुछ करके देखें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है इस तरह कि यदि समय 1.5 वर्ष हो, दर 5% हो, मूलधन 4,000 रुपये हो, तो उस पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न को पढ़ करके देखिए, करके देखिए। 1.5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 1.5 वर्ष इट मीन्स 2 × 2 + 1 3/2 वर्ष, इस तरह। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणित 1 + दर/100 का घात समय घटाव 1, इस तरह का सूत्र होगा। इसी को आप संकेत के रूप में अगर लिखना चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n-1। वही शब्दों में है और वही यहाँ संकेत में है। चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, जिसका पहला अल्फाबेट C कंपाउंड, I इंटरेस्ट। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल P फॉर प्रिंसिपल, एक की जगह में एक, धन की जगह में धन। दर को अंग्रेजी में रेट कहते हैं, रेट का पहला अल्फाबेट R है, कैपिटल R रखें, स्मॉल r रखें, दैट इज योर चॉइस। बटा 100 की जगह में 100 है, घटाओ 1 की जगह में 1। घातांक समय है, समय वर्षों में होता है, नंबर में होता है, इसलिए n। इस तरह CI इक्वल टू P प्लेसन 4000 इंटू 1 + R प्लेसन 5 अपॉन 100 टू दी पावर 3/2 टू दी पावर 3/2 -1 टू दी पावर 3/2 -1। यहां ध्यान ये रखना है कि गणना जब अर्धवार्षिक होती हो, जब गणना अर्धवार्षिक होती हो तब का क्या स्थिति होता है। यहां पर आप कैलकुलेशन में प्रॉब्लम फील करोगे। किस तरह का प्रॉब्लम होगा वो आपके सामने में आएगा। अभी देखिए, CI इक्वल टू 4,000 लघुत्तम 100 + 5 का घातांक 3/2 घटाओ 1, इस तरह। CI इक्वल टू 4,000 105 बटा 100 का घात 3/2 घटाओ 1, इस तरह। CI इक्वल टू 4,000 गुना 105, इसको 21, ये 20, 21 × 5 105 होता, 20 × 5 100, 21 बटा 20 का घात 3/2 घटाओ 3,
इसको कैलकुलेशन किया जा सकता है आसानी से, लेकिन आप यहां पर लगेगा कि 3 घात रहता, पूर्ण संख्या में अगर घात होता तो हम 21/20 को 3 बार गुना कर देते, 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। ये 3/2 का किस तरह करेंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। लेकिन इसी प्रश्न में यदि हम इस तरह कह देते हैं कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो, तब देखिए वही प्रश्न, जब अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो ध्यान रखें एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। अर्धवार्षिक मतलब क्या, आधा वर्ष, पूरे वर्ष को 2 आधा में बांटिए, आधा फिर आधा, तो 1 हो जाता है, तो 2 अर्धवार्षिक। तो जब भी अर्धवार्षिक गणना की बात होती हो तो आप दर में 2 से भाग करें, 10/2 बराबर 5, और समय में 2 से गुना करें, 2 × 2 = 3/2 गुना 2, अर्थात 3 अर्धवार्षिक। अब समय 3 अर्धवार्षिक कहलाएगा, 3 वर्ष नहीं कह सकते, 3 अर्धवार्षिक। अभी भी सूत्र पर लगाएंगे आप, CI = कंपाउंड इंटरेस्ट = प्रिंसिपल × 1 + R/100 to the power n -1। CI = P × 1 + R/5/100 to the power 3 -1। इस तरह P = 1500। इस तरह CI = 1500, हर का लॉस 100, 100 + 5 का घात 3 घटाओ 1। इस तरह CI = 1500 105/100 का घातांक 3 घटाओ 1। इस तरह CI = 1500 21/20 का घातांक 3, अर्थात 3 बार गुना करें, 21/20 गुना 21/20 घटाओ 1। रफ वर्क आप कर सकते हो, 21 गुना 21 बराबर 441 गुना 21, 21 × 21 बच गया 2, 21 × 14 84, 2 86 का 6 बच गया 8, 21 × 84 8 92, 9261। आगे आते हैं इसी प्रश्न को लेकर। इस तरह CI = कंपाउंड इंटरेस्ट = 1500 गुना 9261 घटाओ 8000/8000 घटाओ 1। इस तरह 1500 लघुत्तम 8000, 9261 घटाओ 8000। इस तरह 1500 गुना 1 6 2 1/8000, 2 0 से 2 0 कट, 5 के 15, 16 22, 16 85, क्या हो गया 3 × 3, 3 × 6 18 का 8 बच गया 1, 12 × 36 37/16 भाग दे दीजिए। CI = 16 गुना 32, 32 में कितना जोड़ोगे 37 आएगा 5, 5 पर 8 58, 16 × 3 = 48,
10 10 गया 3, 16 6 96, 7.70, 16 चौका 64 इत्यादि 236.4 अर्थात 236 रुपया 40 नया पैसा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आपने प्राप्त। दोनों में विभेद इतना है कि ये पूर्ण वर्ष में नहीं है, इसलिए आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखिए, ये भी कैलकुलेट किया जाता है, आपके बुक ने नहीं बताया है। 4 साल पहले यही 9वीं कक्षा में लॉगरिथम मेथड हुआ करता था, लघु गणक विधि। उस विधि से आप आसानी से इसकी गणना कर सकते थे। ठीक इसी तरह हम एक और प्रश्न ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां बता रहा है 80,000 रुपये 10%, 2 वर्ष वार्षिक बीज संयोजन पर देखिए, अर्धवार्षिक संयोजन पर देखिए।